these guys. How beautiful it is. Hello. Especially Dinesh. How beautiful he looks. Oh, this one. One thing that you want to define this movie है, मतलब एक आंसर सिर्फ मूवी को डिफाइन करने के लिए कि कैसा रहा, क्या है इस मूवी में, जब जरा हट के जरा बच के में मतलब क्या एक लाइन बोलेंगे जो लोगों को लगेगी बस एक लाइन है, एक वर्ड। एक लाइन वर्ड तो मतलब अच्छा चलो एक वर्ड, अब कुछ वैसे चकास नल्ला ऐसे नहीं नल्ला बिल्कुल नहीं, क्या बोल रहे हो? नीचे से गाली निकाल दी औरत, वो आपको मुझे पता है तो बताओ वर्ड पूरा बड़ा सेंटेंस। आई थिंक ऑपोजिट ऑफ नल्ला, आई थिंक फुल्ली होलसम, फुल्ली होलसम। हाँ आपको मतलब सारे इमोशंस, पूरा एक कंप्लीट एक्सपीरियंस जो आपको सपरिवार आके थिएटर में देखना चाहिए, वैसा वाला एक्सपीरियंस। विकी यू आपको भेज दिया नीचे ना, बड़े दादा दादा सुनाई देगा था वहाँ पे, मुझे पता चलता है। हाँ जी Yeah, before we start about the film, I just want to say it feels so amazing to be standing here after so long. ये theatrical release है मेरे और सारा की after ये हम दोनों के हम रिक्शा में आते थे ये डिस्कस कर रहे थे कि हमारी इससे पहले बड़े पर्दे पर कोविड से पहले आई थी पिक्चर, तो ऐसा लग रहा है अरसा हो गया, तो मुझे ना नर्वसनेस भी हो रही थी क्योंकि इस इवेंट की भी मुझे ऐसा लग रहा था अब शायद आदत तो नहीं छूट गई कैसे मैं बहुत नर्वस फील कर रहा था। में ऐसे जो हमारे पोस्टर्स लगे हुए हैं, हाँ मैं वहां जब खड़ी थी और देखा कि मतलब सच में मतलब बकायदा बिग पोस्टर्स इन अ सिनेमा हॉल वेयर देयर इज पॉपकॉर्न, इट वाज लाइक वाओ। To answer your question, I think that one word मेरे हिसाब से which made me say a yes to this film in the first place was ये फिल्म सहपरिवार, ये मुझे परिवार की याद दिलाती है and I want to experience this film with a परिवार। हमने शूट की है with the Maddock परिवार and with our wonderful co-stars जो हम एक परिवार ही बन गए थे, and it just is very good to be back to this परिवार also, the media, and I'm really looking forward to like you know हमारी बातचीत and all, मैंने बड़ा मिस किया ये सच में, Zoom में बहुत बातें कर ली, अब लाइव बात करते हैं। On that note, हमारे परिवार के कैप्टन मिसिंग है, लक्ष्मण उत्तेकर, he is not here, so I'd like to take 2 minutes. This is our third film together. हमारी तीसरी पिक्चर है, हमने लुका छुपी और मिमी बनाई है, and I think सपरिवार का इमोशन लक्ष्मण उत्तेकर से बेटर कोई नहीं समझता। You know we've done, and we are really missing him. You know he's lost his father. That's the only reason he's not here. And when you see this film, without Lakshman Uttekar, there's nothing hatke, only bachke for this film, because he's the one who has, you know, lived this film. और उनकी बहुत वो चाहते थे मिमी थिएटर में आए, तभी हम ला नहीं सके, और उनका यही था डिमांड. So the reason we are coming in cinemas is because of him, and we really miss him today. No. बैठिए। औरतें होती पराया हैं। औरतें होती पराया हैं, पराया धन। क्या बोले? Yeah, Kaylee is enough. See, look at that woman power right there. पहला क्वेश्चन, शादी के फायदे सबको पता होते हैं, सबने डिफाइन करें। डिवोर्स के फायदे और नुकसान किसको पता है? दिनेश, विकी ने नीचे उंगली करी ऊपर। डिवोर्स का फायदा क्या होता है? डिवोर्स का फायदा विकी आपके हिसाब से? अपना फायदा सोच के जवाब दे। मम्मी और बीवी को मिलने की जरूरत नहीं है। और बिफोर यू आंसर विकी आल्सो घर जाना है आपने। डिवोर्स का फायदा यार देखो, आप बीती नहीं है ऑब्वियसली, पर डिवोर्स का फायदा पता नहीं, अकेले हो जाते हो शायद उसमें भी कुछ खुशी है। तुम बता सकते हो यार। मैं देखो देख रहे हो मैं कितना खुश हूँ, नाक छिदवा के कितने मर्द घूम रहे होते हैं। यही करता हम जो डिवोर्स ड्रामा है, दुनिया में छेद करवा रहा है। डिवोर्स का फायदा ये है कि आप ट्रेलर लॉन्च करवा सकते हो। हाँ, वहां से आगे कुछ गाली ज्यादा नीचे। दिनेश, what is your definition of marriage and divorce? What is better? Marriage, because that is how you can get divorced. Because I'm married. अच्छा। सारा, आप शादीशुदा क्या? या मतलब what? डिवोर्स के फायदे या नुकसान? फिर से शादी कर सकते हो, बहुत अनुभव भी होता है। राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 12 आफ्टर यू या। ये औरत मेरे को इतनी उम्मीद देती है जिंदगी में, मैं घर जाके बहुत अच्छे से सोने वाला हूँ। क्रॉस कल्चर, आप दुबई हैं और आप चावला हैं। क्रॉस कल्चर
में क्या अच्छे फायदे होते हैं कि आपको एक दूसरे के बारे में जानने का मौका मिलता है, दूसरे कल्चर के बारे में जानने का पता चलता है, लगता है ये सारे के सारे पागल हैं जैसे हमें। जो क्रॉस कल्चर के एक फायदे ये होते हैं, ये आप बीती से बता सकता हूँ मैं। सोच समझ के जवाब दीजिएगा। हमारी शादी पे ना क्लियर पता था लड़का वाला कौन है, लड़के वाले कौन है। तो जब एक पूरा पेंट पंजाब आया हुआ था, एक सीधे यूके रिटर्न पे, तो साफ पता लग रहा था। एक पूरा परिवार सिर्फ बाहर पे खड़ा हुआ है। हाँ नहीं, बाहर का सब थे, खाने के हाँ, इस मामले में जुड़े हुए थे। खाने के मामले में तो पंजाब को कौन बीट करेगा भाई। कई बार तो आते ही हुई है ना, आती उसके लिए है। हाँ आती फुआ जी नुक्स निकालने, गोलगप्पे खत्म हो गए। और यहाँ से पानी गिर रहा स्पॉट वाला। दिनेश, what is your take on cross cultural या same culture, which is more beneficial, like which is beneficial कि यहाँ पे फायदे किस चीज के होते हैं ज्यादा? अगर एक ही कल्चर में शादी में पंजाबी सिंधी क्रॉस कल्चरल ना, 2 टाइप का खाना मिलता है। हाय, ये आदमी सच्चा आदमी है यार। बातें खाने पे ही आ जाती हैं। या तो टाइम लंच का हो गया शायद इसलिए। सर क्वेश्चन रिपीट करो। नहीं याद है। क्या फायदा है, फायदा या नुकसान? लेकिन हमारे फायदे अच्छी बोल दिए। मुझे खाने के बारे में लग रहा था कि अलग अलग क्षेत्रों के अलग क्षेत्रों के इतनी हिंदी कम बोलो। नहीं डिफरेंट रीजन, प्रदेश? डिफरेंट फूड। देखो बाइलिंगुअल, मैं भी क्रॉस कल्चरल आप खाना बनाते हैं सर? खाती बहुत हूँ। क्या मिले वे क्या बनाते हैं खाना? मैं नहीं, बिल्कुल नहीं आता ही नहीं। ये अच्छा आदमी है। नहीं आता सर। दिनेश आप बनाते हैं खाना? बढ़िया। बढ़िया। क्या बनाया था लास्ट आपने? अंडे उबाले भैया यार, ये आदमी मैं चाय अच्छी बनाता हूँ यार, चाय बना सकता हूँ मैं। मान गया। अच्छा, शादी में ये कितना इम्पोर्टेंट है कि पति पत्नी जैसे बाहर जाते हैं, जैसे आप लोग अभी काला खट्टा, कच्ची कैरी, डेट नाइट्स, मूवी नाइट्स, वेकेशंस, कितना इम्पोर्टेंट है कि पैसे खर्चना इम्पोर्टेंट है या एक दूसरे के लिए पॉसिबल करना इम्पोर्टेंट है कि आप टाइम दे रहे हैं, लेकिन टाइम देने के बाद पैसा देना भी जरूरी है, वरना प्यार तो खिड़की से बाहर कूद जाता है अगर आपके पास पैसे नहीं होते। हमारी पिक्चर में कपिल बहुत बड़ा कंजूस, क्या क्या stingy, Miser. just in case. Give an example. Do you think you're stingy in real life, Vicky? थोड़ा सा तो हूँ यार। Give an example. जैसे सूप 2x3 1x2 ऑर्डर करते हो जाके, जैसे आपको कैंटीन में बैठे होके एक 1x2 वेटर के गरीब। नहीं, मेरा ना उसके पता हो जाता है कि वो खाना छूट जाए ना प्लेट में। हाँ। तो मुझे तो यार ये कहाँ जाएगा? हाँ। इसको अनलेस इट्स राजमा बचे हुए बड़े अच्छे लगते हैं कि अगले दिन काम आ जाते हैं राजमा। पर उसके अलावा यार ये सब कुछ फर्नीचर भी घर पे हमारी काफी डिस्कशन होती है। जैसे मैडम को एक अभी बार चाहिए, वहां कि हम बार लगाए हॉल में, तो उन्होंने मुझे भेजा कि ये बार मैं सोच रही हूँ। वो जितने का बार था, मैंने कहा मैं खड़ा हो जाऊंगा लेके खड़ा। मैं ट्रे में मैं ही पकड़ के खड़ा हो जाऊंगा, ये नहीं आएगा घर पे, ये बहुत महंगा है भाई। देख लो ये मेरा एक साइनिंग अमाउंट है यार। ये तो इसमें तो कोई नशा चढ़ेगा ही नहीं यार, इतने की बात अभी तो आपसे निकल रहे हैं पैसे नहीं दे रहे, मैं कर नहीं ये हम इतने की कभी सेल पे जाकर सेल सर आप शॉपिंग करते हो, कभी सेल पे कपड़े खरीदने के लिए जैसे अमेज़न पे गए, उसको शॉर्टलिस्ट कर लिया, फिर जब जनपद में अच्छी खासी शॉपिंग करती हूँ, वहाँ पे बार्गेनिंग बहुत करती हूँ। मैं बहुत भी चीप हूँ। मैं सारा की कहानी सुना, ये सच में है। हम इंदौर में शूट कर रहे थे फिल्म और अमृता मैम आई हुई थी साथ में। लिटरली मैंने देखा है एक दिन ये अपनी माँ को डांट रही थी। क्या हो गया? मुझे लगा कुछ पर्सनल था, बीच में नहीं पड़ता, ठीक है। तो फिर उसके बाद मुझे क्या हो गया? मेरी माँ ने H&M से 1600 की तौलिया लाई है। तौलिया कौन खरीदता है 1600 रुपए का? उसमें डांट रही है ये, अपनी माँ को 1600 रुपए का तौलिया लेके आई है वो। होटल से हमेशा लेके जाना चाहिए ना। एग्जैक्टली यार, इतने अच्छे निर्माता, इतनी अच्छी होटल, वहीं से तौलिया ले लेते, हम ये बिल भर देते। वहाँ दिनेश से कि हमारे होटल का बिल इतना ज्यादा क्यों आ रहा है? 600 तौलिया नहीं था। खाना में खा लेते। बट तो कहाँ आप होटल से क्या क्या चीजें लेके जाती है? ये भी कंजूसी के बहुत फायदे हैं। वो जो चाय की पत्तियां मिलती है ना, ग्रीन टी, आसाम टी, ऑल ग्रे, ऑल व्हाइट, ऑल येलो, वो सारे में ले जाती वो हूँ। लोग पीते हैं? नहीं पीते, मतलब कभी भी, मतलब यू कैन कीप ना हाउस विकी कभी उठाया होटल से कुछ सब dressing बता gowns from Hotel से- toiletries, those small one shampoo conditioner.
आजकल तो इतने जलीले साले ट्यूब लगा देते हैं कि पिचकाओ तो वो निकले शावर जल के, तो साबुन नहीं देते। कभी चुनाव होटल से? नहीं, होटल से नहीं लिया है मैंने। एयरक्राफ्ट से वो जो एलमंड के केस होते हैं ना, वो वाले, वो मैंने एक दो बार लिए, वो बड़े सही लगते हैं। लेकिन वो तो इंडिगो से खरीदे होंगे ना, तो वो हवाई जहाज इसलिए बनाते हैं। हाँ यार सही बात है, वो तो खरीदा हुआ होता है। वो हवाई जहाज इसलिए चलाते हैं, वो काजू बेच रहे हैं। काजू जैसे मेरी की तरह है, कह रहा हम क्रैश करेंगे, बड़ा काजू खरीदेंगे, हम कूलर से बैठेंगे। जरूर है। कितनी कोशिश करी थी सर आपने मिडिल क्लास देखने के लिए? क्योंकि मिडिल क्लास की शक्ल से दिखता है मिडिल क्लास। नहीं दिखता। आप बॉडी बहुत कोशिश किया। दिख रहा है। हाँ। कितनी मिडिल क्लास लग रही है? बेटा सारा ना कितनी मिडिल क्लास लग रही है आज? ये कोशिश है। I think कि honestly बात क्लास की नहीं है। I don't think that's fair, but I think that झूठी इन्होंने कुछ कोशिश नहीं की है, मतलब लक्ष्मण उत्तेकर की जान निकल गई है। जान निकल गई है, ऐसे ही बोलते हम हमारी पिक्चर बेच तुम्हें मिडिल क्लास दिखाने के लिए। ये सच 600 तौलियों और मेकअप का सामान बहुत ही बिल्ड भर के पागल हो रहा अरे है। ये बहुत नो फ्रिल्स, नो नाटक, नो वीरे शक्ल तो कुछ नहीं कर सकते, मिडिल क्लास उनकी शक्ल अलग नजर आती है, उनकी हरकतें अलग होती हैं। नहीं, हमारा क्या है, हमारे देश में ना गोरा चिट्टा बंदा मिडिल क्लास लग ही नहीं सकता। एग्जैक्टली वो है तो सारा का प्रॉब्लम वो है, पर अदरवाइज शी इज वेरी गुड मिडिल। हाँ वो देख रहा 1600 रुपए का। अब मैं जितना अमीर हो जाऊं मैं मिडिल क्लास ही लगूंगा। आप वो प्रॉब्लम है। नहीं, आप काफी ऐसा है मतलब। नहीं मेरे को अच्छा लगा, लेकिन देखते हैं हैंडसम का क्या मतलब है? मतलब मिडिल क्लास पीपल हैंडसम एंड गुड लुकिंग। ये लड़की ने सही बात बोली है। तो तभी तो बोलो हैंडसम, मतलब मैं मिडिल क्लास लगता हूं। वो बोल रहे हैं कि वो मिडिल क्लास लगते हैं, आप बोल रहे हैं नहीं, यू आर वेरी हैंडसम। इसका मतलब है कि हैंडसम और मिडिल क्लास नहीं हो सकते। नहीं मैं चाहता हूं वो भी मुझे यही बोले, वो मैं चाहता हूं मुझे भी वही बोले। चल एग्जैक्टली गाल ये भाग जाएगा। शादी से एक दिन पहले, शादी से एक दिन बाद, व्हाट वाज द चेंज इन योर लाइफ? एक दिन पहले और एक दिन बाद। शादी के एक दिन पहले आई वाज ड्रंक, शादी के एक दिन बाद आई वाज हंगओवर। सीरियस है फैक्ट। मतलब एक रियली हंगओवर, क्या ये कौन आ गया यहां पे? दिनेश व्हाट वाज योर्स? शादी से एक दिन पहले, शादी के एक दिन बाद। पर वही है, शादी के एक दिन पहले या सिंगल, शादी के एक दिन बाद मैरिड। एग्जैक्टली मेरे से जिंदगी में यही डिफरेंस है कि मेरे बिस्तर पे एक और इंसान सो रहा था। मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ, और मेरी बीवी ना रात को मेरे ख्याल से चलती है, लाइक मतलब एक और इंसान और बीवी। हाँ 3 लोग, माँ भी तो है। दिनेश मैं अगर माँ को छोड़ूंगा। एक रात को मैं 2:30 बजे YouTube पे वीडियो देख रहा था, पलट के उल्टा लेट के, लाइट बंद, मैंने राइट मूव किया, मेरी बीवी ने मेरे साथ करवट ले रखी थी। भाई साहब मेरी आंखों के साथ ऐसी जगह से फटफट की आवाज आई है ना, और फिर उसने हंसना शुरू कर दिया, लेकिन पागल है यार। अगली अमावस्या को चंद्र उठाए लेकर, उसके पौल्टे तो नहीं होते। लाइक आई वाज सो स्कैर्ड। हाउ मेनी पीपल हैव हैड यहाँ पे लव मैरिज मीडिया में? लव मैरिज सर, हाउ मेनी? हम कितने कोई भी हाथ नहीं उठा रहा। एक वन वीडियो। भगवान जो है ना लाइफ में संतुलन हमेशा देता है हर एक किसी को। तो जब मेरी रियल लाइफ इतनी शॉर्ट हो गई है ना कि कटरीना मिल गई है, तो उन्होंने कहा भाई तेरी रियल लाइफ में हमेशा गड़बड़ रहेगी, पर तेरी रियल लाइफ में शॉर्ट कर दूंगा। तो ये बैलेंस है। You know what he said. Well, another question. Whether it was Mukho in Kedarnath or Rinko Natrangi rape, people have somewhere accepted you. There's always a relatability factor whenever you become a girl from the small town of India. You think these kind of roles give you a little more edge as a performer? See, honestly, ma'am, I don't know if it's about edge, but honestly, like all like jokes apart, the truth is that I really relate to the pulse of my country very strongly. I've always grown up thinking of myself as a Indian desi girl from Juhu that lives with mama and doesn't really have frills and fancies and any filmy, you know, even friends really, to be honest. So one has always grown up not just knowing but also being very proud of my Indianness. But I think that's a more personal thing. I think what you're asking me is ultimately it's Gattu sir's vision or Anandji's guidance or Lakshman sir's instruction that makes me feel like a character that you can relate to. I think that's what it really is all about, at least for me.
थैंक यू। ये आपने फिल्में की है उसके अंदर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप रही है, बट इस फिल्म की शूटिंग आपकी शादी से पहले हुई या शादी के बाद? सर ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है। 10 दिन शूटिंग के शादी से पहले हुई, शादी के लिए छुट्टी ली और शादी के 4 दिन बाद फिर इंदौर निकल गया इस फिल्म की शूटिंग करने। आई थिंक ही इज द फोर्थ एक्टर जो मेरे साथ शूटिंग करते करते शादी कर लेता है। जिसको शादी करनी है इसके साथ पिक्चर कर लो। मैं बोल चुकी हूँ, जिसको भी शादी करनी है और जिन औरतों को अपने पतियों से शादी करवानी है, just make them sign a film with me. I think there's something about my energy that makes them want to run away and get married immediately. Obviously, आपने जैसे अभी कहा कि ये शादी के 10 दिन बाद शूटिंग हुई और तो उस स्थिति में obviously you are in a moment, blissful moment of your life. तो फिर उस रियल लाइफ को obviously सेपरेट करके इस ऐसे किरदार को निभाना ड्यूरिंग दैट मोमेंट, कुछ इसके बारे में बता सकते हैं? यार देखो शादी हुई थी और उसके 10 दिन बाद, हाँ 10 दिन बाद फिर इंदौर जाना था शूटिंग करने। एंड उससे पहले हमने बॉम्बे में कई पोर्शन शूट कर लिए थे फैमिली के साथ वगैरह। सो आई थिंक जो भसड़ एक शादी में होती है, काफी सारे लोग शादीशुदा हैं तो पता ही है, हमारे देसी शादियों में तो मतलब वो पार्टी तो होती है पर साथ में टेंशन भी काफी होती है कि अरे यार सबने खाना खा लिया, ये हो गया वो हो गया फलाना। तो वो भसड़ को ही कैरी ऑन करके फिल्म के सेट पे लेके आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे भी जैसा आपने देखा गालियां ही पड़ रही हैं मैडम से और पूरी पिक्चर में सह परिवार भसड़ मच रही है, तो उसी को कैरी फॉरवर्ड ही करना था, वही कोशिश की। शादी के बाद बहुत जरूरी है, सिर्फ पंजाबी पूछ सकता है एक क्वेश्चन। हाँ शादी से पहले शादी के बाद बहुत जरूरी है। काला खट्टा, पानी पूरी, चाट बहुत जरूरी है, स्पेशली अगर पति पत्नी के बीच में ये रिलेशनशिप हो जहाँ झगड़े वगड़े कर रहे हैं, तो कई बार खाने पे ना कोई जब बात नहीं कर रहा होता है तभी ये सुलझ जाते हैं उस साइलेंस में कि खाना अच्छा होता है, खाना खाने में साथ में मजा आता है, तो जरूरी है। दिनेश हाँ सराफा भी गए थे, फिर वो क्या है छप्पन भी गए थे और वहाँ की पोहा जलेबी भी बहुत खाई हमने। तो मुझे वो बड़ा मजा आया था कि उनके पोहा में ना, जो पूरे देश में नहीं होता, उनके पोहा में सौंफ डालते हैं। ये फ्रॉम इंदौर है ना, सौंफ डालते हैं ना उस पोहा में। बिल्कुल आएंगे यार तुमने बहुत चांस मारे हैं, मैं खोल के पोहा तो हाँ कर पोहा दे। लवली, नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल कम टू। दिनेश जी मेरा आपसे एक सवाल। आपको क्या लग रहा है? So I'll tell you what, ये हमेशा एक question आता है, but these films have built us. All the films that we've made are stories like I was telling ma'am about the middle class, right? Which is India, which is, so there is, this film really caters to a family. Why this couple is getting divorced, we will ask them later, is a very, very complicated question because we've not shown that. What is the family's role in the divorce? We don't know. So, and when you leave this film, I promise you, you will go home and hug your family. That is my guarantee. So if you feel that's a feeling, and I feel 2-2.5 साल से ऐसी कोई पिक्चर आई नहीं है जिसमें आप पूरे खानदान में साथ बैठ के क्लीन पिक्चर देख सकते हैं, जैसे लक्ष्मण बनाते हैं उन्होंने लुका छुपी, और मतलब all my aunties went crazy after लुका छुपी, and मतलब मेरी नानी ने मुझे फोन करके बोला था उनको मिम्मी बड़ी पसंद आई है, तो मैंने उन्हें ये ट्रेलर भेजा था। तो she called and asked me कि पापा इसका डिवोर्स क्यों हो रहा है, तो मैंने बोला आपको थिएटर आना पड़ेगा। So if you think that question is exciting for you, then you'll come to the theater. But I hope we make films like this run, and that's the question, because it's very easy to put it on digital and give it home. But एक साथ में पूरे थिएटर में बैठ के ऐसे बात करने में इतना मजा आता है, तो अगर आप ये पिक्चर देखिए तो बहुत हंसाएगी आपको। It'll really, really make you laugh. So if you're up for a laugh and you're up for a big cry, come. Really this job to do. और जिस तरह का सिनेमा आप करते आए हैं, बहुत अलग तरह का मुख्तलिफ सिनेमा और बहुत कामयाब सिनेमा किया है। कॉमेडी के बारे में उसको मैनेज करना, टाइमिंग को मैनेज करना, उसके लिए क्या खास किया आपने? व्हाट इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट व्हाइल डूइंग द कॉमेडी पार्ट इन द प्रोजेक्ट? आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे लक्ष्मण सर के साथ ट्यूनिंग करनी थी कि उनके साथ कि वो किस तरीके का ह्यूमर देख रहे हैं, बिकॉज इट्स नॉट द लाफ आउट लाउड इन दैट सेंस काइंड ऑफ स्लैपस्टिक कॉमेडी गोइंग ऑन, बड़ी सिचुएशनल है, और जो सिचुएशन से कॉमेडी आती है, नॉट नेसेसरीली जो किरदार है उनके लिए कॉमेडी चल रही है। तो उसमें आई थिंक द ब्रीफ दैट आई गॉट फ्रॉम लक्ष्मण सर की कोशिश मत करना,
बस उस सीन को सच्चाई से जी लो, उस किरदार को सच्चाई से जी लो। आई थिंक वो कॉमेडी अपने आप आ जाएगी जितनी आनी चाहिए। सो हमने साथ में मिलकर वही कोशिश किया था कि जो सीन का जो मोमेंट की सच्चाई है उसको हम जिए, और होपफुली जिस सीन्स में वो थोड़ा सा ह्यूमर वाला एक एलिमेंट आना चाहिए वो आप तक लैंड करेगा। Hi. Hello. So basically, I'm sorry, I'm going to take a little bit of time. Before the question, I want to say something. I think most of us will say that.